नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद दिन पहले ही विदेशी धरती यानी मोरक्को से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर एक ऐतिहासिक बयान दिया। पीओके खुद भारत का हिस्सा बनेगा, कभी हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद वहां मैं भी भारत हूं के नारे लगाने लगेंगे। इस गंभीर और आत्मविश्वास से भरे वक्तव्य के बाद देश विदेश में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके अब भारत में शामिल होने की कगार पर ही है। आइए इस तथ्य की पड़ताल तीन कसौटियों पर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जमीनी हकीकत यानी जमीनी धरातल पर पीओके में इन दिनों आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद जानेंगे कि पीओके के मौजूदा हालात पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, थिंक टैंक्स और विशेषज्ञ क्या एनालिसिस दे रहे हैं। और उसके बाद यह जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि विश्व के शीर्ष प्रतिष्ठित और प्रमाणिक एस्ट्रोलॉजर्स और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां इस बारे में क्या कहती हैं। तो यदि जमीनी हकीकत की बात करें तो सारी दुनिया यह देख, सुन और समझ रही है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान और उसके शासकों के खिलाफ जबरदस्त नाराज और आक्रोशित हैं। इसी साल अगस्त सितंबर में ही रावलकोट, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत पूरे क्षेत्र में आजादी और आत्मनिर्णय के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आजादी के पोस्टर, भारत में मिलने की मांग और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। सेना की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस, युवाओं, बच्चों, महिलाओं तक की गिरफ्तारी हुई। इधर मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्थानीय जनता को लंबे समय से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। खासतौर पर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ पंजाब और फौज को दिया जा रहा है। आम आदमी को कानून, न्याय, संसाधन से जानबूझकर दूर रखा गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगह पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरनेट बंद किया, विदेशी पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बार बार अलार्म बजाया कि यह बगावत अब सिर्फ ट्रेडर्स या छोटे वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी, धार्मिक संगठन, महिलाएं, युवा सब इसमें शामिल हो चुके हैं। गिलगित से सियाचिन तक आंदोलन के चलते चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी असर पड़ा। हजारों चीनी नागरिक फंस गए और शिक्षार्थी सीमा पार नहीं जा सके। ऐसे में स्पष्ट हो चुका है कि वहां की जनता अब पाकिस्तान की गुलामी और दमन के खिलाफ खुले विद्रोह के रास्ते पर है। और जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा, इंडिया से जुड़ने का दबाव और तेज हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और थिंक टैंक विश्लेषकों की नजर में पीओके भारत में विलय को लेकर हाल की यूनिक घटनाएं निर्णायक साबित हो सकती हैं। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर और मई में हुए भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष के बाद वैश्विक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए पीओके में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना असंभव होता जा रहा है। स्टिम्सन सेंटर, पॉलिसी ब्रीफ, डेओडार, IDSA जैसी बड़ी संस्थाओं का विश्लेषण है कि भारत ने पहली बार साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से भविष्य की कोई भी बात सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी। भारतीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार कहा जा रहा है कि पीओके का समाधान अब जनता की इच्छाओं से ही निकलेगा और वहां की जनता पहले से ही खुलेआम भारत के पक्ष में खड़ी है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और चाइना के सरकारी मीडिया में भी एक ही थीम ट्रेंड कर रही है। अब गलती से भी सीमा पर बड़ी घटना या ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी और भारत की रणनीतिक मजबूती पीओके में
तत्काल बेमिसाल बदलाव ला सकती है। वहीं चीन अब अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान को दबाव में रखे हुए है, लेकिन वहां भी संकट गहराता जा रहा है और सियासी असंतुलन अपने चरम पर है। देश और दुनिया के जाने माने पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर्स और भारतीय वैदिक ज्योतिषियों ने इस मामले पर चौंका देने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जो सुनने और समझने योग्य हैं। एक प्रमुख एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म एस्ट्रोडॉकअनिल.com के डॉक्टर अनिल अग्रवाला ने स्पष्ट लिखा है, 2025 से भारत की मार्स महादशा शुरू होते ही ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जिससे 2026 से 29 के बीच पीओके के हालात बदल जाएंगे। पाक की आंतरिक कमजोरियां, सेना में विद्रोह, आर्थिक तबाही और नागरिक असंतोष चरम पर पहुंचेंगे। भारत के लिए दिसंबर 2026 से संघर्ष, कूटनीति, सैनिक दबाव और जनता की इच्छा का संयोग जबरदस्त ट्रांजिशन लाएगा। पीओके का विलय बिना युद्ध, शांतिपूर्वक राज्यों के खुद के जनमत या स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव के जरिए संभव होगा। एस्ट्रो सुशील सर की इंस्टाग्राम पर जून 2025 की भविष्यवाणी और भी चौंकाने वाली है। 2029 से भारत की कुंडली, मजबूत मंगल चंद्र शनि का योग, पाकिस्तान के पूर्ण विघटन, सेना के नियंत्रण टूटने और पीओके के भारत में शामिल होने का स्वर्णिम योग दिखा रहा है। वे कहते हैं 2026 के आखिर से लेकर 2029 से पहले बाद में भारत के पक्ष में बड़ा भू राजनीतिक उलटफेर संभव है, जिसमें कश्मीर का पुराना सपना पूरा हो सकता है। अन्य महामान्य पश्चिमी और भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स जैसे एस्ट्रो कपूर, पीवीआर नरसिम्हा राव, एस्ट्रो क्लिनिक का भी निष्कर्ष है कि पीओके भारत में आने का समय अब बहुत नजदीक है। पहले धरातल पर, फिर वैश्विक समर्थन और अंत में ग्रह नक्षत्रों का जोरदार संकेत। इन सभी सूत्रों, मौजूदा धरातली हालात, वैश्विक विशेषज्ञों की राय और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक खाका बदल चुका है। अब पीओके में मैं भी भारत हूं का नारा केवल स्लोगन नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का सच बनने वाला है। भारत को किसी भी बड़े युद्ध, लंबी सैन्य कार्रवाई या बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्थानीय जनता, प्रशासनिक अराजकता, पाकिस्तान की असफलता, विदेशी दबाव और भारत की राजनीतिक कूटनीतिक ताकत ही मिलकर खेल पलट देंगे। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या पीओके के भारत में वापस आने की घड़ी बहुत पास आ गई है? जरूर बताइएगा।